खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी अपडेट है। एक महिला ने खेल राज्य मंत्री पर आरोप लगाए हैं। खेल राज्य मंत्री पर छेड़छाड़ और बदतमीजी के आरोप लगे हैं। अभय चौटाला के साथ मिलकर महिला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बताएं, आरोपों को लेकर कुछ ही देर में खेल मंत्री भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। महिला के आरोपों पर अपनी बात संदीप सिंह रख सकते हैं। बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं हम। खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला ने खेल राज्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महिला ने बहुत ही गंभीर आरोप खेल राज्य मंत्री के ऊपर लगाए हैं। आरोपों को लेकर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। एक महिला ने खेल राज्य मंत्री पर काफी गंभीर आरोप लगाए। जूनियर महिला कोच ने कहा कि सरकारी आवास में बुलाकर छेड़छाड़ की थी। संदीप का कहना है कि यह सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है, लेकिन पूरी जानकारी अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह देने जा रहे हैं। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह विवादों से घिर गए हैं। हरियाणा में खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाए कि खेल मंत्री ने अपने सरकारी आवास में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ की है। महिला कोच ने यह भी कहा कि इससे पहले और भी महिला खिलाड़ियों के साथ खेल राज्य मंत्री के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जा चुका है। महिला कोच ने बताया कि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए कांटेक्ट किया, वैनिश मोड पर बात की, जिससे 24 घंटे बाद मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं। उसने बताया कि खेल राज्य मंत्री ने उनके साथ स्नैपचैट पर बात करने को कहा। तो चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि वो अगर नहीं गई तो उसे इंस्टा पर ब्लॉक और अनब्लॉक करते रहे। फिर उन्हें एक डॉक्यूमेंट के बहाने घर बुलाया, जहां मंत्री ने उनके साथ छेड़छाड़ की। और इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने भी नेशनल खिलाड़ी और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए। अभय चौटाला ने कहा कि इस मामले का सीएम को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनके द्वारा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से भी बात की गई है। उन्होंने मांग की है कि संदीप सिंह को बर्खास्त कर सरकार एसआईटी बनाए और इस मामले की जांच करवाए, और इस मामले में लापरवाही अगर बरती जाती है तो वो राज्य के साथ ही पूरे देश के खिलाड़ियों को भी लामबंद करने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने ये बात कही है। हमारे संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले तो ये आप अपडेट्स बताइए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से एक महिला कोच के द्वारा जो है खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए गए हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उनकी तरफ से उनको मोलेस्ट जो है वो किया गया है, तो उसके संदर्भ में ही जो है खेल मंत्री संदीप सिंह अभी कुछ ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो मामला है वो थोड़ा सा बड़ा है, और जिस प्रकार के आरोप जो है खेल मंत्री भी लगाए गए हैं उसको लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह अपनी तरफ से जो है अपना जवाब जो है वो देंगे। किस प्रकार से पूरा जो मामला रहा है, खेल मंत्री अपना पक्ष जो है वो रखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। जी, आप अपना पक्ष तो रखेंगे ही, लेकिन कोई इनिशियल रिएक्शन क्या अभी तक आया है किसी ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, खेल राज्य मंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से? देखिए, कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया का जिक्र किया जाए तो सोशल मीडिया में खेल मंत्री संदीप सिंह की तरफ से एक रिएक्शन जो है वो जरूर आया था कि उन्होंने अपने ऊपर जो लगे आरोप थे उनको सिरे से नकारा है कि इस प्रकार की कोई जो बातचीत है वो नहीं हुई है। कि महज एक मुलाकात उनके ऑफिस में उनसे हुई थी और किसी काम के सिलसिले से उनसे मिलना हुआ था, इसके अलावा उनसे कोई मुलाकात नहीं। इस प्रकार की जो बात है वो खेल मंत्री संदीप सिंह करते हुए नजर आई। पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अब से कुछ ही देर में 5 से 7 मिनट में शुरू हो जाएगी। उसमें तमाम जो सवाल हैं मीडिया के या फिर जो उस महिला कोच के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन पर ब्रीफ माध्यम से जो है खेल मंत्री संदीप सिंह जो है ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो जानकारी है वो देते हुए नजर आएंगे। जी, अभय सिंह चौटाला भी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। एक राजनीतिक घेराबंदी की तैयारी तो उनके द्वारा भी की जा रही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गंभीरता से सरकार नहीं लेती है तो देश भर के खिलाड़ियों को लामबंद करेंगे। रवि को बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के पास अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ इस प्रकार की कोई शिकायत आती है, इस प्रकार का कोई मुद्दा उनके हाथ लगता है, तो वो कोई भी विपक्ष हो उसको भुनाने का प्रयास जरूर करता है।
वही अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया है कि अगर इस प्रकार का कोई इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया जाता सरकार की तरफ से, तो वो तमाम खिलाड़ियों को लामबंद जरूर करेंगे। तो ये चीजें जो है पॉलिटिक्स में केशव जरूर चलती हैं। और कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला की अगर बात की जाए तो अभय सिंह चौटाला के ही ऑफिस पे इस महिला जो कोच ने है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम जो आरोप है खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाए थे। रवि, कितना समय अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या सरदार संदीप सिंह के साथ और भी कोई सरकार की तरफ से रह सकते हैं कैबिनेट मंत्री? देखिए, फिलहाल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो केशव अब से कुछ ही मिनट में 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने के आसार है, क्योंकि तमाम जो मीडिया कर्मी है वो वहां पहुंच गए हैं और कुछ ही जो पल में जो है खेल मंत्री संदीप सिंह यहाँ के तमाम जो मीडिया से रूबरू होंगे। और साथ आने वाली बात, अभी तक इस प्रकार का कोई चीजें जो है सामने नहीं है कि कोई और अन्य नेता जो है सरकार का कोई और मंत्री जो है उनके साथ रह सकता है। कहीं ना कहीं खेल मंत्री संदीप सिंह तमाम सवालों के जवाब देते हुए यहाँ नजर आएंगे कुछ ही देर में, कुछ पल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। रवि, जो कैरेक्टर असैसिनेशन है उसके तो आरोप हैं ही, साथ साथ महिला कोच के ये भी आरोप है कि उनके करियर के साथ भी खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि पहले ट्रांसफर किया गया, उनका पंचकुला में ज्वाइन किया था, उसके बाद उनका झज्जर ट्रांसफर किया गया, जहां पर केवल 400 मीटर का ही ग्राउंड है और 400 मीटर में वो नेशनल एथलीट भी रह चुकी हैं, रियो ओलंपिक में कोचिंग भी वो दे चुकी हैं। उनका ये आरोप है कि खेल मंत्री के निर्देशन के बाद ये सब कुछ किया गया। देखिए केशव, देखिए आरोप जो है महिला कोच के द्वारा जरूर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर जिक्र एक दूसरे पहलू का किया जाए तो तमाम जो सवाल, जो आरोप जो है महिला खिलाड़ी ने जिस प्रकार से कहा है कि इंस्टाग्राम के दौरान जो है चैटिंग हुई, सोशल मीडिया पे उनकी चैटिंग हुई और कहीं ना कहीं तमाम जो मैसेजेस की अगर बात की गई तो महिला खिलाड़ी से पूछा गया कि आपके पास कोई स्क्रीनशॉट या फिर कोई रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग उनकी है तो साझा कीजिए, तो उनकी तरफ से सिरे से नकारा गया, उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से आरोप महिला कोच ने लगाए थे खेल मंत्री संदीप सिंह पे, उनकी तरफ से कहा गया था आज से 4 महीने के आसपास पहले का ये इंसिडेंट है, ये घटना है। और कहीं ना कहीं लास्ट जो मैसेज उनकी तरफ से किया गया है वो 10 दिन पहले जो है इंस्टाग्राम पे किया गया है। तो इसके बावजूद उनसे पूछा गया कि आपने जब ये इंसिडेंट हो जाता है, ये घटना घट जाती है, उसके बावजूद आपने इस प्रकार के कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी सी समझ से परे हैं और देखने वाली बात ये होगी संदीप सिंह अब इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। हाँ, ये गंभीर बात है रवि, क्योंकि आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं और ये सवाल भी लगातार है कि अगर आरोप हैं वो भी इतने संगीन और गंभीर हैं तो बिना किसी साक्ष्यों के आधार पर तो उसको सच साबित नहीं किया जा सकता। और अगर सच नहीं है इसका मतलब आरोप हवाई भी हो सकते हैं जिसके माध्यम से राजनीति की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए केशव, जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं, तमाम साक्ष्य जुटाने की बात की गई है या फिर यूं कह लीजिए जब महिला कोच से सबूत मांगे गए या फिर स्क्रीनशॉट्स मांगे गए, चैट की कॉन्वर्सेशन जो है वो स्नैपचैट और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई है। तो ऐसे में अगर जाहिर सी बात सवाल ये उठता है केशव, अगर 4 महीने पहले इंसिडेंट होता है उसके बावजूद आप सजग नहीं है, उसके बावजूद आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं और उसके बावजूद आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आने वाली चीजें हैं। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए, हम अपडेट्स लेंगे आपसे। आज संदीप सर ने मेरे को जिम में देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन्होंने मेरे से बात की, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इनका बर्थडे था उस दिन, जिस दिन फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे से इंटरेक्ट किया। तो बीइंग ए प्लेयर, क्योंकि वो हॉकी में एक ओलंपियन एथलीट रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है देश के लिए, तो मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि इतने सीनियर एथलीट साथ में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो मैं काफ़ी खुश हुई। मेरे से काफ़ी देर तक बात की, लाइक आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अब तो आपके कोच नहीं हैं तो आप कैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 1-2 दिन गए, देन उन्होंने मुझे बोला है कि आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने आओ। तो वो काफ़ी लेट था उस टाइम, तो मैंने बोला है कि सर अभी काफ़ी लेट है बट आप जिम आ रहे हैं तो हम वहाँ बात कर सकते हैं। देन ही सेड कि नहीं तुम समझती नहीं हो। तो इन्होंने मुझे 3-4 दिन काफ़ी इंसिस्ट किया, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर में मैंने मेरा पहला विजिट था।
तो इन्होंने बोला है कि मैडम मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में एक कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफ़ा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे, ये जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी, तो इन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं ना, उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। इन्होंने 3-4, आई एम सॉरी मैं उनके नाम बाहर नहीं कर सकती, इन्होंने 3-4 लड़कियों के एग्जाम्पल दिए कि मैंने उसका ये करा दिया, उसका मैंने ये करा दिया, इसको मैंने ब्लू टिक दिला दिया इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। सर मैंने इन्हें बोला कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, और यहाँ तक मेहनत करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत कुछ लगाया है, और अगर यही गलत तरीके से शॉर्टकट चाहिए होता है तो ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं। सर इन्हें समझ नहीं आया और वो एकदम से ही जैसे कोई साइकोपैथ इंसान होता है, ये इन्होंने छीना झपट्टी की और मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। और सर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता चला कि मैं उस मतलब टाइम क्या रिएक्शन देती, और मेरा हाथ उठ गया और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भागी और मैं बाहर चिल्लाती रही। तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था, जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भागी, और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। मेरा मेरा पर्स गिर गया था, मेरा सारा सामान यहाँ वहाँ फैल गया था, और मैं वहाँ से मैं भागती हुई मैं लेक तक भागी गई, और मैंने वहाँ जाके मैंने कैब बुक किया।